अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुकर्रमीनल मुशर्रफीन व अहली बैतिही व इतरतिही व ज़ुर्रिय्यतिहिल मुबारकीन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उदउ इला सबीलि रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनह वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। सदक़ल्लाहु मौलानल अलिय्युल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। इंतहाई खुशकिस्मत व बुलंद नसीब हाज़रीनो शामिलीन महफ़िल उर्स मुक़द्दस, आज की ये पुरवक़ार तक़रीब सईद बफ़ज़लिही ताला बुरहानुल फ़ुज़ला सुल्तानुश शुअरा मजमाउल उलमाए वल फ़ुक़रा मतलए तजल्लियाते मेहरे मुनीर मफ़ख़राने मुर्शिदाने रोशन ज़मीर हज़रत अल्लामा सय्यदी व सनदी पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर गीलानी अल हसनी वल हुसैनी अलैहि रहमतुर रब्बिल क़दीर, उनके 11वें उर्स मुक़द्दस की ये आखिरी मजलिस दुआ है और इंशाअल्लाह बाद नमाज असर चादर शरीफ का नजराना हुजूर की मज़ार पुर अनवार पे पेश किया जाएगा। हज़रात किराम, प्रवुर्दे आगोश विलायत जानशीन नसीर मिल्लत हुजूर सैयदी अस्सय्यद गुलाम निज़ामुद्दीन जामी गीलानी दामद बरकातुहुल क़ुद्सिया आपके हुक्म और इरशाद से चंद मारूज़ात और चंद गुजारिशात इसी निस्बत से आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। और से पहले ये बिला तमल्लो को खुशामद ये अज़ीम हदिया मुबारक हुजूर जानशीन नसीर मिल्लत की बारगाह में पेश है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें जुमला खानकाही जिम्मेदारियों के हवाले से अपने फ़क़ीदुल मिसाल वालिद गिरामी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि व क़ुद्दस सिर्रुहुल अज़ीज़ के उर्स मुक़द्दस की तक़रीबात और बैनुल अक़वामी ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के इनेक़ाद व एहतिमाम के हवाले से अल्लाह ने जिन कामयाबियों और जिन कामरानियों से आपको सरफराज फरमाया है, ये यकीनन फ़ज़्ल खुदा भी है और हुजूर गौसे समदानी कुतुबे रब्बानी शहबाज लामकानी हज़रत सय्यदुना अश-शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी खुसूसी नज़र इनायत भी है। मैंने इस महफिल मुबारक में
गुफ्तगू के लिए कुरान मजीद के जिन कलिमाते तय्यबात की तिलावत का शरफ हासिल किया, उस मफ़हूम और उस माना और मुराद के हवाले से जिस अजीम शख्सियत के उर्स मुबारक की ये आखिरी मजलिस दुआ है, उनकी शख्सियत, उनकी ज़ात और उनकी खिदमात पर अल्हम्दुलिल्लाह खातिर खा रोशनी पड़ती है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, कि ऐ हबीब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाएं हिकमत के साथ और खूबसूरत नसीहत के साथ। वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन, और उन लोगों से ऐसे तरीके से बहस कीजिए कि जो बहुत अच्छा हो, बहुत खूबसूरत हो, बहुत हसीन हो। अल्लाह तबारक व ताला की तरफ बुलाने के हवाले से तमाम अंबिया किराम, मुरसलीन उज़्ज़ाम अलैहिमुस्सलाम के मुक़द्दस जमात, ये सब दाइयान राह हक थे, और इन सब के सरदार, इन सब के आका व मौला, और इन सब के सैयद इमामुल अंबिया, ताजदारे कायनात, ताजदारे खत्म नबूवत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी ज़ात वाला सिफात है। इस पर अहले इल्म ने, अहले फिक्र ने, अहले बसीरत ने बहुत कुछ लिखा है। दलाइलुल खैरात शरीफ के शारे हजरत अल्लामा सैयद इमाम मोहम्मद अल महदी अल फासी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा, फरमाते हैं कि काना हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइयम बिल इसालति वर रुसुलु वल अंबियाउ कानु खुलफाअहु व नव्वाबहु फि दअवति इलल हक़ बितबइयतिही सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह तबारक व ताला की तरफ दाई, सबसे बड़े जो दाई बिल इसालत और सबसे अजीम दाई हैं, वो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक है। बाकी तमाम अंबिया और मुरसलीन दावत इलल हक में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खलीफे और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नायब थे, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतअल्लिक़ खलीफतुल्लाहिल आज़म हुवा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यानी अल्लाह के सबसे बड़े खलीफे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और बाकी अंबिया और मुरसलीन खुलफाए मुस्तफ़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये दाई इलल्लाह होना कुरान मजीद में मुख्तलिफ मकामात पर बयान हुआ है। वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, ये भी बड़ी मशहूर आयत करीमा है। और 26वें पारे में कि जब कौम जिन्नात हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आए, कुरान मजीद सुना, वइस्सरफ़ना इलैका नफ़रम मिनल जिन्न यस्तमिऊनल कुरान, तो फिर जब वो वापस गए अपनी कौम की तरफ तो कहने लगे, या कौमना अजीबू दाइयल्लाहि व आमिनू बिही, ए कौम, ए हमारी कौम, जो अल्लाह की तरफ बुलाने वाला दाई इलल्लाह है, उसकी पुकार पर, उसके बुलावे पर लब्बैक कहो, हाजिर जनाब कहो और उसको कबूल करो। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सरकार का ये बुलाना, कहीं तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, कुल हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाह, क्या महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा दीजिए कि ये मेरा वो रास्ता है कि मैं अल्लाह की तरफ पूरी बसीरत के साथ जिसकी तरफ बुलाता हूँ। एक होता है लफ्ज़ सबील, एक होता है लफ्ज़ तरीक़, दोनों का माना रास्ता है, सबील का माना भी और तरीक़ का माना भी। कुछ अहले इल्म ने इनको बाहम मुतरादिफ लिखा है, लेकिन कुछ मुहक्किकीन ये कहते हैं कि सबील ये आम है और तरीक़ ख़ास है। तरीक़ जब कोई शख्स मंजिल का और मकसद का तयन करके चल पड़े तो फिर उसको तरीक़ कहते हैं। कि जैसे कहा जाता है कि कद्दमिर रफ़ीक़ अला तरीक़, कि किसी मंजिल की तरफ चलने या सफ़र पे रवाना होने से पहले जो रफ़ीक़ सफ़र है उसको तैयार कर लो।
महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबील की तरफ बुलाने वाले भी और तरीक की तरफ भी, यहदी इलल हक़ व इला तरीक़िम मुस्तक़ीम। हाँ, अलबत्ता मकसद और मंजिल के तअय्युन से लफ्ज़ तरीक जो है उसको कुछ खुसूसियतें हासिल होती थी। मैं ये बरसबील तज़किरा अर्ज कर रहा हूँ। आखिर में वक्त बचा तो 1 मिनट इस पे अर्ज करूँगा कि मेरे हुजूर शेख करीम हुजूर नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने भी जो किताब लिखी एक ख़ास मसले पर, तो उसका नाम आपने रखा तरीक़ुल फलाह, कि कामयाबी का ये रास्ता है, यानी वो मुकर्ररा रास्ता, वो मुतअय्यन रास्ता, वो ख़ास रास्ता, तरीक़ुल फलाह फ़ी मसलतिल कुफ़्व लिन निकाह। आपने यहाँ तरीक़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, सबील का नहीं किया। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तरीक़ की तरफ भी बुलाने वाले, सबील की तरफ भी बुलाने वाले सबसे बड़े दाई इल्लल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम। फिर अंबिया और मुरसलीन भी आपके नायब, और फिर हुजूर क्योंकि खातमुन नबिय्यीन हैं तो क़यामत तक उलमाए खैर, उलमाए हक, औलिया किराम, बुजुर्गान दीन सब ये अल्लाह की तरफ बुलाने वाले हैं। तबईयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मेरे आका के ताबे होकर, हुजूर अलैहिस्सलाम के ये पैरो होकर, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत में ये भी अल्लाह की तरफ बुलाने वाले हैं। बुलाते सब अल्लाह की तरफ हैं। मंजिल मकसूद हुवल मकसूद फिल कौनैन, जो मकसूद भी ज़ात है वो अल्लाह की ज़ात है, सब उसी की तरफ बुलाने वाले हैं। चुनांचे इन 1400 सालों में जो अजीम शख्सियात तशरीफ लाती रही, जिन्होंने अल्लाह की तरफ बुलाने की दावत इल्लाह की जिम्मेदारियां निभाई और खूब तरीके से निभाई, उन अजीम शख्सियात में हुजूर क़िबला आलम मुजद्दिद दीन व मिल्लत आला हजरत फातिह तहरीक ख़त्म नबूवत मामूर मिनर रसूल क़िबला आलम सैयदना पीर मेहर अली शाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप अपने दौरे मुक़द्दस में, मुबारक दौर में दावत इलल हक़ और दावत इल्लाह का जो आपने मनसब पर फैज होकर जो आपने जिम्मेदारी निभाई, अपने दौर में, आपके दौरे मुक़द्दस में और करीब करीब उस पाए की दावत और उस मेयार की और शख्सियत नजर नहीं आती जो अल्लाह ताला ने कद्द क़ामत और शख्सियत की बुलंदगी हुजूर क़िबला आलम को अता फरमाई थी। फिर हुजूर क़िबला आलम सैयदना पीर मेहर अली शाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपके फैजान की, क्योंकि आप थे मेहर अली और मेहर का माना होता है सूरज, तो आपकी जो तजल्लियात थी उन तजल्लियात ने कुर्ब और बोध, वाबस्तगान और आपके अफराद खानदान सब पर ऐसी अनवारों तजल्लियात की बारिश की, और उसकी एक खास तजल्ली पैकर तजल्ली बनकर अपने अहद मुबारक में और अपने दौरे मुबारक में जो शख्सियत जलवागर हुई, उस शख्सियत को पूरी दुनिया आज नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह कह रही है। उस शख्सियत को नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह कहा जाता है। और हर शख्स ने अपने अपने ज़ाविया फ़िक्र से, अपने अपने ज़ाविया निगाह से उस शख्सियत के मुतल्लिक नज़्म में, नसर में, तहरीर में, तकरीर में इजहार ख्याल किया। मोहब्बत के अपने अंदाज होते हैं, लेकिन एक कहने वाले ने आपके अपने कलाम के हवाले से जो बात कही वो बड़ी करीन मकसद है कि मेहरे मुनीर की जो तजल्ली खास और मतलए तजल्लियात मेहरे मुनीर थी, वो हुजूर सैयदी पीर नसीरुद्दीन नसीर की अजीम शख्सियत थी। आपने दावत हक, दावत बिहम्दिल्लाह ताला, ये भी उसी दावत की कबूलियत का एक फैजान है जो नजर आ रहा है कि हुजूर नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने
पूरी जिंदगी उम्र भर आप अल्लाह की तरफ बुलाते रहे, अल्लाह का नाम, तसव्वुर तौहीद और नूर तौहीद लोगों के कल्बो जिगर, दिलो दिमाग और निगाहो फिक्र में आप उसको मुर्तकिज करते रहे। अल्लाह ने फिर ये सिला अता फरमाया है कि आप इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन ये जो हक नसीर या नसीर की सदाए आशिकाना है, ये सदाए आशिकाना दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस सदा को कम करने वाले तो शायद बेसदा हो जाएंगे, ये लेकिन ये सदा इंशाअल्लाह इस इज्जत और वकार से बुलंद होती रहेगी। हुजूर सैयदी नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तकरीर के जरिए, तहरीर के जरिए, नज्म के उसलूब में, नस्र के पैराए में आपने ये जो दावत का फरीजा जिंदगी भर अदा किया, उस पे एक जमाना गवाह है। वो कोई खास हल्का नहीं है, खास दायरा नहीं है, उसमें मसलक से बाहर के लोग, हत्ता के कलमा न पढ़ने वाले लोग भी बहुत तादाद में ऐसे हैं कि जो उनकी इल्मी मकाम और उनकी शख्सियत को तस्लीम करते हैं और उनकी अजीम शख्सियत को सलाम पेश करते हैं। आपने हर मौजू पे दीनियात से मुतअल्लिक़ जो भी मसाइल, जो भी मौजू हैं, सब पे आपने बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी डर के, बगैर किसी मलामत कर की, मलामत का खौफ किए हुए पूरी जिंदगी आपने अपना फरीजा अदा किया। जिंदगी भर आप करते रहे और फिर अब आपकी आवाज मुबारक, आपकी तहरीर, आपकी तकरीर और आपका यह मिशन उसी तरह जारी व सारी है। मसलन जब भी कोई मसला ऐसा उठा आया तो आपने अपने जद्दे आला की तरह पूरी जिम्मेदारी निभाई। हुजूर किबला आलम की तशरीफात को आप उठाकर देखें, आपने सिर्फ मुसन्निफ बनने के लिए, अपने आप को मुसन्निफ शुमार कराने के लिए या साहिबे तसानीफ कसीरा का लफ्ज इस्तेमाल करने के लिए आपने सफहात को सिया नहीं किया, बल्कि आपने उन सफहात को नूर बख्शा है और हर ऐसे मौजू पे कलम उठाया जिसकी उम्मत को शदीद जरूरत थी। आप अपनी जिंदगी दुनियावी के आखिरी अय्याम में जो आपने मुख्तसर से औराक लिखवाए थे, जो आपकी हयात तैयबा में, हयात ज़ाहिरी में शाये नहीं हो सके थे, उसका नाम तस्फिया रखा था। तस्फिया मा बैन सुन्नी व शिया। और आप उसकी वजह तालीफ बयान करते हुए जो बात फरमाते हैं वो मैं याराने तरीकत के गोश गुजार करना चाहता हूं। वो खास बात है, आपने भी जो आखिरी किताब अपनी हयात तैयबा की लिखी थी उसकी वजह तालीफ बयान करते हुए आपने फरमाया कि ये तो पुरानी बात है, मसल की इख्तिलाफ मजहबी सुन्नी और शिया का, ये पुरानी बात है जो चली आ रही है। इसमें जमाने हाजिर के लोगों को कोई उलमा का एहसानमंद होने या उनकी बारगाह में रुजू करने की जरूरत नहीं है। ये इख्तिलाफ चला आ रहा है और उलमा पहले भी अपनी जिम्मेदारी ये निभाते रहे हैं अहले हक कि वो खुलफाए राशिदीन की खिलाफत की हक्कानियत पर भी दलाइल देते रहे और मोहब्बत अहले बैत अतहार उसको भी बयान करते रहे। आपने फरमाया लेकिन ये जो एक खास रुझान और एक खास बात आपने अपने जमाने के हवाले से फरमाया, जो खास बात चली है वो ये है कि लोगों के ज़हन में शायद ये बात बिठा दी गई है कि पक्का सुन्नी बनने के लिए या सच्चा सुन्नी होने के लिए, हक होने के लिए ये जरूरी है कि बंदा बनु उमैया की खुशामद करे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अहले बैत अतहार से बुग़्ज़ रखे। शायद यानी पक्का सुन्नी होने के लिए ये जरूरी है कि बनु उमैया की खुशामद की जाए और हुजूर अलैहिस्सलाम की अहले बैत अतहार के खिलाफ दिलों में बुग़्ज़ रखा जाए। आपने फरमाया अगर हमारे उलमा अपनी जिम्मेदारी को निभाएं और अपनी तकरीर में सिर्फ
सहाबा किराम की ज़वात आलिया से दफ़े मतायन करने और उनके दिफा में दलाइल देने के बजाय अगर वो भी दिल से खुलकर मोहब्बत अहले बैत, मकाम आले रसूल और शान अहले बैत अतहार को खुलकर बयान करें, तो आपने फरमाया शायद हो सकता है दूसरे लोग भी इसी पाकीज़ा जिक्र के सुनने के हवाले से इनकी महफिल में आए और फिर यहां से हक का पैगाम लेकर जाएं। तो आपने ये फरमाया था। तो आपने एक सदी तकरीबन पहले जो बात कही थी, आज हम अपने किरदो पेश में उसको मुख्तलिफ हवालों से देख रहे हैं और इन्हीं मौजूआत की जरूरत महसूस करते हुए नज्म में, नसर में, तकरीर के उसलूब में, तहरीर के उसलूब में हुजूर नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह ने आपने अपनी मुबारक जिम्मेदारी निभाई। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई ऐसा मौजू न छोड़ा कि जिस पे आपने दलाइल न दिए हों, आपने बात न की हो। तो आपने मसलन देख लीजिए कि एक मशहूर वाक़या है तारीख का कि जिस पे अहले दिल रो रहे हैं। ये सिर्फ तारीख का ही वाक़या नहीं, ये हमारे अकायद और हमारी ईमानियात का भी इससे ताल्लुक है कि अहले बैत अतहार पर सरजमीन करबला पर जो मजालिम हुए, उन पर जो तशद्दुद और मसाइब के पहाड़ तोड़े गए, जिनकी मिसाल साबिक़ा अंबिया अलैहिमुस्सलाम की अहले बैत और आल में भी उसकी मिसाल नहीं मिलती। जिस अंदाज में वो किया गया और दुश्मनी अहले बैत का मुजाहरा किया गया, तो उसको कुछ लोगों ने अपने मखसूस तरीके से छुपाने की कोशिश की और जो वाकई मुजरिम थे उनको बेगुनाह करार देने के लिए उन्होंने सरतोड़ कोशिश की। मेरे हुजूर नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी निगाह आरिफाना से इस जरूरत को महसूस किया था। चुनाचे आपने अपनी मशहूर ज़माना किताब नामो नसब शरीफ में और आपने अपने मज़ामीन में, अपनी तकारीर में, अपने बयानात और अपने खुतबात में आपने इस मसले पर सैर हासिल गुफ्तगू की और इस पर दलाइल भी इरशाद फरमाए। और फिर आपने उन तमाम दलाइल का जो खुलासा था, जो निचोड़ था, आपने उसको जब अशार के कालम में ढाला, तो अब आप जरा सुनेंगे कि आपने किस अंदाज से बरमला अपने मौक़िफ़ का इजहार किया और किसी की इसमें कोई परवाह नहीं की। आप समात फरमाएं कि आप इस सिलसिले में क्या खूबसूरत बात कहते हैं। फरमाते हैं हश्र ये बरपा हुआ किसके इशारों पर यजीद, हश्र ये बरपा हुआ किसके इशारों पर यजीद, हश्र ये बरपा हुआ किसके इशारों पर यजीद, आले ज़हरा पर सितम ऐ बेहया किसने किया, आले ज़हरा पर सितम ऐ बेहया किसने किया। और आगे फरमाते हैं ये हकीकत मुनकशिफ है सारी दुनिया पर नसीर, ये हकीकत मुनकशिफ है सारी दुनिया पर नसीर, करबला में जो हुआ किसने कहा किसने किया, करबला में जो हुआ किसने कहा किसने किया। आपने जो हुआ के लफ्ज में जो इशारा रख दिया है
वो अहले दिल के गिरिया के लिए काफी है कि करबला में जो हुआ। बाज यजीदी ज़हन रखने वाले कहते हैं कि जनाब क्या हुआ है, हकीकत तो ये है कि क्या क्या नहीं हुआ, सितम क्या क्या नहीं हुए। ये तो एक अदब का पनाया होता है। हमारे बुजुर्गान दीन का एक मुकर्रर किया हुआ रास्ता है कि हम पर्दे में, हम अदब के साथ उन मसाइब और शदायद का बयान करते हैं, वरना क्या क्या जुल्म, वो कौन सा जुल्म था जो नहीं किया गया। अल्लाह अकबर। और फिर वो शख्स कि जो ये सब कुछ करने वाला, कराने वाला, हुक्म देने वाला, आर्डर देने वाला, इनाम का लालच देने वाला, जिसके तख्ते हुकूमत को मकबूलियत आले अबा और महबूबियत औलाद ज़हरा से, जिस शख्स के तख्ते हुकूमत को खतरा था, तो उसी शख्स ने, मैं यहां एक जुमला बड़े अदब से गुजारिश करूंगा, ये उस वक्त भी यजीद को खतरा था और यजीद के हमनमाओं को खतरा था, और बाद में भी जो जो दौर गुजरा उसमें भी जो लोग नसब और खानदानी वकार और निस्बत खानवादे मुस्तफ़ा से महरूम होते थे, वो इस फजीलत और अजमत को कम करने के लिए मुख्तलिफ हवालों से मुख्तलिफ जतन करके इसकी नफी करने की कोशिश करते थे, जिसके तदारों के लिए हुजूर नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह ने नामो नसब लिखी। और इस पर भी ताजदार गोल्ला ने, हुजूर नसीर मिल्लत ने इस हकीकत से भी पर्दा उठा दिया। फरमाया ये सिर्फ उस दौर की बात नहीं है, बल्कि हर दौर में जतन, हर दौर में क्या क्या ना अहले शर ने कर देखे, जतन हर दौर में क्या क्या ना अहले शर ने कर देखे, जतन हर दौर में क्या क्या ना अहले शर ने कर देखे, मगर ज़हरा के प्यारों की पजीराई नहीं जाती, मगर ज़हरा के प्यारों की पजीराई नहीं। उन मसाइब और शदायद की जरा एक झलक मेरे मुर्शिद के कलाम में खुदारा देखिए। फरमाते हैं कि तमाचे मार लो, खेमे जला लो, कैद में कर लो, तमाचे मार लो, खेमे जला लो, कैद में कर लो, अली के गुलरुखों से बूए ज़हराई नहीं जाती, अली के गुलरुखों से बूए ज़हराई नहीं जाती। और जब दुश्मन यजीद जैसा हो, वजादिलहुम बिल्लती आसन की तफसीर में आप मेरे मुर्शिद करीम की ये रुबाई रंगे निज़ाम में देखें। रंगे निज़ाम वो किताब है कि जिन दिनों ये किताब मंजर आम पर आई, एक साहिब कश्फ शख्स को हुजूर किबला आलम सैयदुना पीर मेहर अली शाह रदी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ियारत हुई। आपने उसे फरमाया कि तूने मेरी नई किताब पढ़ी है? वो अर्ज करने लगा, हुजूर आपकी नई किताब कौन सी आई है? आपने फरमाया जो रंगे निज़ाम आई है ये मेरी किताब है, ये मां लिखी है। फरमाया मेरी किताबें मां लिखी है। उसमें हुजूर नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह ने वजादिलहुम बिल्लती है अहसन की जो मंजूम तफसीर लिखी, आप फरमाते हैं कि हो साहिबे फहमो खुश करीना दुश्मन, हो साहिबे फहमो खुश करीना दुश्मन, बाहौसलाओ कुशादा सीना दुश्मन, होते हैं अदावत के भी आखिर आदाब, होते हैं अदावत के भी आखिर आदाब, अल्लाह न दे कोई कमीना दुश्मन, अल्लाह कोई कमीना दुश्मन न दे। भाई दुश्मन जब कमीना हो
तो वो अपनी कमीनगी की आखिरी हदों तक जाता है। इसीलिए मेरे हुजूर नसीर मिल्लत ने दर्द व गम में डूबे हुए अल्फाज में जब ये शेर लिखा होगा, पता नहीं आपकी क्या कैफियत होगी। आप फरमाते हैं, नसीरा खैर अदावत के भी कुछ आदाब होते हैं, नसीरा खैर अदावत के भी कुछ आदाब होते हैं। किसी बीमार को जंजीर पहनाई नहीं जाती, किसी बीमार को जंजीर पहनाई नहीं जाती। ये देखें, आले रसूल भी हैं, औलादे अली भी हैं, ये ज़ुर्रियत सैयदा ज़हरा भी हैं। लेकिन देखिए, खुदा के लिए जो वाबस्तगाने दामाने नसीर मिल्लत बैठे हैं, ये मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं, जो पक्के नसीरवी उल मशरब हैं, ये उनके लिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि इस खानवादे के, करबला वालों के हवाले तो सारे सच्चे हैं, लेकिन हुजूर नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह ने एक मकाम पर जो हवाला इस्तेमाल किया, जिस अंदाज से ये अल्फाज के इस्तेमाल और चुनाव में से बड़ी हकीकतें मुतरश्शे होती हैं, बड़ी हकीकतें। आपने यहाँ का लफ्ज इस्तेमाल किया, मैं तमाम पीर भाइयों से गुजारिश करता हूँ, तवज्जो फरमाएंगे। आपने फरमाया कि ये जो करबला में जुल्म किया गया, ये जो सितम किया गया, ये जो जुल्मों के पहाड़ तोड़े गए, तो ये लोग कौन थे जिन पर जुल्म हुए और इनका कसूर क्या था? क्या इन्होंने कोई ओहदा मांगा था? अब मेरे मुर्शिद के अल्फाज सुनिए। खुदारा फरमाते हैं कि रुतबा उन्हें हासिल था पहले ही इमामत का, रुतबा उन्हें हासिल था पहले ही इमामत का। आले अबू तालिब ने, आले अबू तालिब ने ओहदा तो न मांगा था। आले अबू तालिब, मैं कुर्बान जाऊं कश्फे नसीर पर, इरफाने नसीर पर, निगाहे नसीर पर। उन्होंने आज से कितने साल पहले इस खतरे का इदराक कर लिया था, इसीलिए उन्होंने करबला वालों के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया, आले अबू तालिब। आले अबू तालिब जिस तरह जाहिरी तलवार से, जिस तरह जाहिरी नेज़ों से और खंजर से, भालू से आले अबू तालिब पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए करबला में, उनके नाम को मिटाने के लिए। इसी तरह दूसरी तस्वीर के दूसरे रुख के हवाले से हदीसें खड़वाई गई, रिवायात वज़ा कराई गई, मन घड़त मतनू को आला सनदों पर चढ़ाकर आले अबू तालिब की शान की नफी और बनु उमैया के कसायद, उनके मनाक़िब और उनकी शान बयान करने के लिए हदीसें खड़ी गई। एक खासा ज़ख़ीरा तैयार किया गया। अल्लाह रहमत फरमाए उम्मत के मोहसिनीन पर, मुहद्दिसीन किराम पर, कि जिन्होंने छांट छांट के अलग कर दिया और बता दिया कि कौन कौन सी रिवायतें बनु उमैया की झूठी दुकान सजाने के लिए, उनके फजाइल और उनके मनाक़िब बयान करने के लिए कौन कौन रिवायात खड़ी गई, ये मुहद्दिसीन किराम ने खोल कर बता। हजरत सैयदना इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, जब आपसे किसी ने ये बात पूछी
तो आपने बड़ी जामे बात की। आप फरमाते हैं कि हजरत अली वो जात थे कि उनके जो हासिदीन थे, जो मुखालिफीन थे, उन्होंने पहले तो कोशिश की कि अली की जात में कोई ऐब निकाला जाए, कोई ऐब निकाला जाए, लेकिन उन्हें कोई ऐब न मिला। उस शख्सियत में क्या ऐब भला मिलता जिसके मुतल्लिक मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाए, अना व अलियुम मिन नूरिन वाहिदिन या अली अंत मिन्नी व अना मिनका, दमो का दमी व लहमो का लहमी। जिनके मुतल्लिक मेरे महबूब ये फरमाएं, जिनको नफ्से मुस्तफा के साथ, जाते मुस्तफा के साथ वो कमाल इत्तिहाद और कमाल कुर्ब हासिल हो कि ज़ैनुल फुक़रा फकीर बेबाक अली, मेरे हुजूर नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह, जो अल्लाह की इज्जत की कसम है, जो खुद भी बफैजान मौला अली इस मनसब पर फायज थे कि फकीर बेबाक थे। फरमाते हैं ज़ैनुल फुक़रा फकीर बेबाक अली, दरवाज़ा इल्म शह लौलाक अली, होती है समंदर की तरह मौज भी पाक, मासूम मोहम्मद है तो हैं पाक अली। होती है समंदर की तरह मौज भी पाक, होती है समंदर की तरह मौज भी पाक, मासूम मोहम्मद हैं तो हैं पाक अली। इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं कि दुश्मनों को अली की जात में ऐब तो कोई ना मिला, फिर उन्होंने एक शख्स को अली के बिल मुकाबिल लाए और उन्होंने कोशिश की कि उस शख्स की तारीफें वज़ा की जाएं, उसके फदाइल और मनाकिब में रिवायात घड़ी जाएं, ताकि अपने कैंडिडेट को, अपने उस उम्मीदवार को खिलाफत राशिदा पर शब खून मार के मुलूकियत की बुनियाद रखने वाली शख्सियत को, ताकि अली के मुकाबले में खड़ा किया जाए। उन्होंने हदीसें घड़ी बयान की, लेकिन फरमाते हैं कि हकीकत यह है कि ये सब कुछ घड़ने के बावजूद भी कहां मेरे मौला अली और कहां उनके मुकाबिल, कहां मौला अली और कहां उनके मुखालिफ। अल्लाह की इज्जत की कसम, इस पे इमाम यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी रहमतुल्लाह अलैह ने दलाइल के अंबार लगा दिए। वो फरमाते हैं कि हजरत अली आसमान की तरह हैं और जनाबे मुआविया उनके मुकाबले में जमीन की तरह है। फरमाते हैं कि अली कल मलिकिल अजीम, अली एक बहुत बड़े बादशाह की तरह है और उनके मुकाबले में जनाबे मुआविया एक मुल्क की किसी बॉर्डर पर खड़े होने वाले सिपाही की तरह है। कहां शहनशाह का मर्तबा और कहां सिपाही का मर्तबा। और अगर गलत फहमियों के गर्दो गुबार से ज़ेनू को अल्लाह सफाई अता फरमा दे, तो खुद हजरत मौलाना अहमद रजा खां बरेलवी ने हदाय के बख्शिश में जब इस मकाम पर आए तो एक ऐसी मिसाल पेश की कि जो सबके लिए लम्हे फिक्रिया है। उन्होंने मौला कायनात की मनक़िबत लिखी, तारीफ लिखी। हजरत अली की शान लिखते हुए कहते हैं, कै रसद मौला बमेहरे ताब नाकत नजमे शाम। कहते हैं कि सहाबी हैं वो, सहाबी होते हुए उनकी शान अपने मकाम पर है, लेकिन कै रसद मौला बमेहरे ताब नाकत नजमे शाम। आए मौला, पता चला अली को मौला कहना ये किसी और मसलक की रिवायत नहीं, ये हमारा विरसा है। यार जरा शेर खुदा का नारा शेर बनकर लगाओ, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी।
शेर खुदा का नारा शेर बन के लगाया करते हैं। खैर सद मौला बमेरे ताब नाकत नजम शाम, कहां शाम का सितारा और कहां सूरज, मेरे ताबनाक कहां निस्फुन नहार पर आया हुआ सूरज और कहां शाम का सितारा। अब मैं लफ्ज़ शाम की तशरीह अगर शुरू करूं मेरा वक्त सारा शाम की नजर हो जाएगा कि इन्होंने फादिल बरेलवी अलैहि रहमत ने ये जो शाम का लफ्ज इस्तेमाल किया बड़ा सोच समझ कर कि एक सितारा शाम का होता है। शाम से अगर मुल्क शाम मुराद लिया जाए यह भी ठीक है, लेकिन एक सितारा भी शाम का होता है जो सूरज के बाद उभरता है, रात के आने की खबर देता है, जो सूरज के गुरूब होने के बाद आता है, रात के आने की खबर देता है। वो बता देता है कि वो खिलाफत अला मिनहाजिन नबूवत, वो खिलाफत राशिदा, वो शान और मकाम, वो मर्तबे वाला दौर चला गया। अब उसकी तवक्को न रखना, अब दौर कोई और होगा, मुलूकियत होगी। हुदनतुन अला तखनीन होगा। तो कहां शाम का सितारा और कहां निस्फुन नहार पर चमकता हुआ मौला अली जैसा सूरज। तो हजरत अली की शान घटाने के लिए भी रिवायतें, उनके दुश्मनों को बढ़ाने के लिए भी रिवायतें, उन नापाक साजिशों में एक साजिश ये भी थी कि तमाम इन सादात किराम, मेरे कमली वाले की पाक औलाद, हुजूर का मुकद्दस खानदान, इनके जद्दे आला, इनके जद्दे अमजद, मोहसिन इस्लाम, मोहसिन पैगंबर इस्लाम, खादिम पैगंबर इस्लाम, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुकद्दस सांसों और अनफासे तैयबा और अनफासे मुबारका से सबसे ज्यादा फैज याब होने वाली शख्सियत कुफ्फारे मक्का, जिन्होंने, आप तशरीफ रखें, मेरे जुमले आखिरी हैं और समझदार लोग कहते हैं कि मजा आखिर वाला होता है, जायका टेस्ट आखिर वाला होता है जो बड़ी देर तक याद रहता है। तो मुशरिकीन मक्का कुफ्फार के तमाम मजालिम और तमाम मसाइब के सामने जो सिर्फ दीवार बनकर खड़े नहीं हुए बल्कि पहाड़ की चट्टान बनकर खड़े हुए, अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहरा देते रहे। और सबसे ज्यादा अनफासे मुहम्मदी की खुशबू को अपनी मशामे जान में जिसने सबसे ज्यादा बसाया वो मोहसिन अजीम हजरत सैयदुना खाजा बतहा मोहसिन इस्लाम मुहाफिज रिसालत हजरत सैयदुना अबू तालिब अब्दे मनाफ अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अलैहि सलाम, उनका कुफ्र साबित करने के लिए, उनको काफिर साबित करने के लिए जोर लगाया गया, किताबें लिखी गई। और अगर कोई ये कहे कि ये तो किस्सा पारीना बन चुका, ये तो बहुत दिन हो चुके, भाई ये फितना अब भी जोर शोर से जारी है। मैं इस चीज का विटनेस हूं, खुद मैं गवाह हूं कि बाज मदरसों से पढ़ के आने वाले जो तलबा हैं उनके जिम्मे ये मिशन लगाया जाता है, जहां को में तुम्हें कुलखानी पे मौका मिले, किसी के 40वें पे मौका मिले, किसी मकाम पर तुम्हें तकरीर का मौका मिले, तो पूरी कोशिश करनी है महाज़अल्लाह हजरत अबू तालिब का अदम ईमान और उनको काफिर साबित करने के लिए पूरा इल्मी जोर लगाना। और बाज मदारस में तो बुग़्ज़ की ये इंतहा है कि जब कोई तालिब इल्म उनके यहाँ दाखिला लेने के लिए जाता है तो उसको पहले कहते हैं कि जनाब ये बात मानो, तस्लीम करो
कि तुम अबू तालिब को मोमिन नहीं मानते, उससे पहले शराइत लिखवाते हैं, फिर दाखिला देते हैं। मैं कुर्बान जाऊं हुजूर नसीर मिल्लत की हिम्मत पर, उनकी जुर्रत पर मैं सदके जाऊं कि जिन्होंने आज से 25 साल पहले लगभग इस खतरे को महसूस कर लिया था, इस फितने को महसूस कर लिया था, फिर पूरी और आग करदानी की तफसीरें, हदीसें, तारीख, तमाम रिवायात की छांट फटक की, देखा भाला और जिस नतीजे पर पहुंचे और जो नतीजा पूरे अहले हक को दिया, खुसूसन हम चिश्तियों गोलड़वियों को दिया। हम चिश्तियों गोलड़वियों को इस सिलसिले में जो अकीदा दिया वो सुन के जाएं, पकाएं, याद करें और हो सके तो ये शेर रात दिन तकरार भी करते रहें और जब दुनिया से जाने लगे तो अहदनामे के साथ ये शेर अपने कफन पे लिखने की वसीयत भी कर जाए, क्योंकि इसकी जरूरत है इस दौर में। ताजदार गोल्ला ने फरमाया था, बादे तहाकी के अहादीसो रिवायात नसीर, बाद तहाकी के अहादीसो रिवायात नसीर, बाद तहकी के अहादीसो रिवायात नसीर, मेरा दिल कायले ईमान अबू तालिब है। आप भी मिलके कह दें कि मेरा दिल कायले, मेरा दिल, तेरा दिल कायले, अपना दिल कायले ईमान अबू तालिब है। नहीं, मजा नहीं आया। मैं सादात की खिदमत में गुजारिश करूंगा कि मैं उनके जद्द आला के हवाले से गुफ्तगू कर रहा हूं और फिर उसके बाद मौलवियान से कि जिन्होंने बाबे मदीनतुल इल्म से खैरात पाई है। मैं बाबे मदीनतुल इल्म के वालिदे गिरामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात कर रहा हूं, जिनमें इल्म की रमक होगी, इल्म की रमक होगी और जो सिर्फ इल्म को आलिमा यालमों तक महदूद नहीं रखेंगे बल्कि हिकमत की खैरात भी जिन्हें मिली होगी। अना मदीनतुल इल्म और अनदारुल हिकमत व अलीजुन बाबुहा की खैरात जिनके दामन भी होगी, वो मेरे साथ मिलके बढ़ेंगे कि मेरा दिल कायले ईमान अबू तालिब है, मेरा दिल कायले ईमान। मैं कहूंगा, अब आपने आगे भी फैसला फरमा दिया कि अगर आपकी तबीयत माने तो यूं कहो, वरना फरमाते हैं कि नसीर से जरा ये भी सुनते जाओ। मैं कहूंगा वो है महरूम बड़ी नेमत से, भाई किसी को फैजान अमीर शाम मुबारक हो, उनको लंगर अमीर शाम मुबारक हो, अपने अपने ज़ौक़ की बात है। हम तो जिनका लंगर खाते हैं, जिनके दस्तरखान से पलते हैं, हम नमक हलाल हैं। मैं उसी दस्तरखान की बात कर रहा हूं। मेरे मुर्शिद नसीर मिल्लत ने फरमाया था, मैं कहूंगा वो है महरूम बड़ी नेमत से, जो कोई दस्तकशे, जो कोई दस्तकशे खाने अबू तालिब है, जो कोई दस्तकशे खाने अबू तालिब है, जो हजरत अबू तालिब के फैजान के दस्तरखान से हाथ पीछे खींचने वाला है, वो बड़ी नेमत से महरूम है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ने ये नेमत बख्शी है और इंशाअल्लाह ये बख्शता रहेगा। इसी अकीदे पे जिंदा हैं और इंशाअल्लाह इसी अकीदे पे मौत आएगी और क़यामत के दिन भी उन्हीं के गुलामों में उठेंगे कि जिनका ये अकीदा था,
बादे तहकीके अहादीस व रिवायात नसीर, मेरा दिल कायले ईमाने अबू तालिब है। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।